हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत के नए सत्र में सबका स्वागत है। तो जैसा आज तक इतनी सारी हमने बहुत सारी कहानियां सुनी है और कई सारी कहानियां शायद पता भी नहीं है, वारकरियों को पता होंगी, देहू में रहने वाले लोगों को पता होंगी, लोकल भक्तों को ज्यादा पता होंगी जितनी मुझे मालूम थी। मैंने थोड़ी-थोड़ी करके आपको काफ़ी सारी सुना दी, 1 आध 2 शायद छोड़ दी होंगी मैंने। तो आज की जो स्टोरी है वो सच में मुझे बहुत ज़्यादा स्पेशल लगी क्योंकि इस कथा में, इस कहानी में बहुत सरल क कहानी है, पर इस कहानी में जो उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से जो सार बताया है भक्ति का, वो बहुत ऐसे दिल को छूने वाला और बहुत ईमानदारी से, सच्चे हृदय से आने वाली एक सत्य वचन जो जिनको कहते हैं महानुभाव और महान आचार्यों के मुख से निकलने वाले सत्य वचन की भांति अगर हम उस जो उनके कहे हुए शब्दों को सोचेंगे तो लगेगा कि माय गॉड वो पढ़े लिखे नहीं थे, इतने शास्त्र अध्ययन नहीं करते थे, संस्कृत नहीं आती थी, फिर भी मराठी लिखते थे, इतने पढ़े थे कि मराठी में अभंग लिखते थे, परंतु इतना शास्त्रों का ज्ञान नहीं था और फिर भी उन्होंने इतनी सरलता से हमारे पूरे भक्ति के एसेंस को, सार को सिंपल शब्दों में निचोड़ के रख दिया। तो कहानी इस प्रकार है कि तुकाराम तब तक काफी प्रख्यात और बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे। तो एक गांव से एक ब्राह्मण उनसे मिलने के लिए आए। ये जो ब्राह्मण थे ये बहुत विद्वान ब्राह्मण थे। तुकाराम हमेशा भगवान का नाम लेने में, केवल हरि का नाम उनके लिए ऐसा था कि भगवान का नाम लेने में वे हमेशा व्यस्त रहते थे। तो ऐसे समय पर उन्होंने क्या किया, अपने किसने, पांडुरंग भगवान का नाम लेते थे, हरि स्मरण नाम स्मरण करते थे। आज मैं प्रार्थना करना भूल गई हूँ, तो मैं आज प्रार्थना फिर से शुरू करूंगी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो एक्चुअली ऐसा होता है कि ये प्रार्थना इज लाइक अ फॉर्म ऑफ अ ग्रेटिट्यूड फॉर मी कि मैं अपने गुरु के प्रति, मैं वैष्णव के प्रति, मैं एक भगवान के प्रति अपनी एक कृतज्ञता ऑफर कर रही हूँ। और अगर मैं भूल भी गई और मैंने अब दोबारा बीच में कही तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। भले आप लोगों को किसी को अटपटा लगे पर मुझे फिर थोड़ा सा जैसे अधूरा सा लगेगा, कथा अधूरी लगेगी कि कथा शुरू करने से पहले मैंने ये ग्रैटिट्यूड वाली जो मेरे जो छोटी-सी जो प्रार्थना है वो मैंने क्यों नहीं करी। और फिर इन्हीं से ही हमें प्रेरणा मिलती है और इन्हीं के ही पावर से, अपने गुरु के ही पावर से हम जो भी आपको डिस्कस कर सकते हैं, हम चर्चा कर सकते हैं, ये केवल भगवान की और हमारे गुरु की ही ब्लेसिंग्स हैं, उनके ही आशीर्वाद के कारण है। तो जैसा कि कह रही थी कि तुकाराम महाराज जो थे हमेशा भगवान का नाम लेने में और उनका जप करने में, कीर्तन लेने में, कीर्तन करने में हमेशा वे बिजी रहते थे, मग्न रहते थे। ऐसे समय पे एक जब ब्राह्मण उनसे मिलने आया तो ब्राह्मण ने उनसे कहा कि हे तुकाराम महाराज, मुझे कुछ प्रश्न आपसे पूछने हैं। तो तुकाराम महाराज ने कहा कहो। तो तुकाराम महाराज से वो ब्राह्मण कहने लगे कि मैं बहुत समय से, मैंने बहुत अध्ययन किया है शास्त्रों का, बहुत गहन अध्ययन किया है शास्त्रों का, और खास करके एक जो शास्त्र ऐसा है जो कि आदि शंकराचार्य के एक बहुत वरिष्ठ शिष्य जो थे, जिनका नाम था मुकुंद राज। ये 11वीं शताब्दी में उनका लिखा हुआ एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ का नाम है विवेक सिंधु। आदि शंकराचार्य के एक शिष्य हैं जिनका नाम है मुकुंद राज, जिन्होंने 11वीं शताब्दी में एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है विवेक सिंधु। तो ये ब्राह्मण कह रहे हैं कि मैं ये विवेक सिंधु को कई बार पढ़ चुका हूं और मैंने बहुत गहरा अध्ययन करने की कोशिश की है, प्रयत्न किया है, परंतु मुझे ना पढ़ने के बाद में, इतना और भी कुछ पढ़ा है पर पढ़ने के बाद में अभी भी मुझे वो तृप्ति नहीं आ रही है, तृप्त जैसी
कंटेंटमेंट की फीलिंग नहीं आ रही है। मुझे कहीं कुछ खाली-खाली सा लग रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा अभी कुछ पूरा नहीं हुआ अ, अध्ययन, और मेरी नॉलेज जो है, मेरा ज्ञान अभी भी अधूरा रह गया है। ये जो मुकुंदराज थे, ये शायद मराठी के सबसे प्रथम कवि रहे होंगे, ऐसा कि ग्रंथों में लिखा गया है, 11वीं शताब्दी के मुकुंदराज। तो इस प्रकार के वो कहने लगे कि हे तुकाराम महाराज, प्लीज आप मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए। आप यदि मुझे इसकी जो भाषा दी गई है, उसके अंदर भाष्य को जरा आप समझा देंगे, तो आप मुझे मेरी बहुत आपकी कृपा होगी मुझ पर। तो तुकाराम महाराज सुनते रहे और स्माइल करते हुए, मुस्कुराते हुए कहने लगे, भूदेव, उस जमाने में ब्राह्मणों को भूदेव कहकर संबोधित किया जाता था। तो कहते हैं, भूदेव, मैं तो अज्ञानी, आप इतने बड़े पंडित और आप इतने बड़े विद्वान हो, आपने इतने सारे शास्त्रों का अध्ययन किया है। मैं तो ना ही पंडित हूँ, ना मैं विद्वान हूँ, और ना ही मैं ज्ञानी हूँ। मुझे तो हरि नाम के अलावा, हरि भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं आता। मुझे कुछ भी नहीं आता। तो मैं अपने प्रभु का सिर्फ नाम ही जानता हूँ। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? सॉरी, मेरे तो ऐसी क्षमता ही नहीं है कि मैं आपकी कोई भी मदद कर सकूं। इतने महान मराठी कवि का जो उन्होंने भाष्य लिखा है, या उसके उनके निबंध को, ट्रीटाइज को, उनके निबंध को मैं पढ़कर, और इस शास्त्र को पढ़कर मैं कैसे आपको समझा सकता हूँ? तो परंतु वो जो ब्राह्मण देव थे, वो उनके साथ अटे रहे। बोले, नहीं नहीं, आप जो है तुकाराम महाराज, आप तो बहुत ज्ञानी हो, आप अपने आप को कम मत समझो। तो ऐसा करते हैं, मैं अपने साथ वो पुस्तक लाया हूँ, और मैं वो पुस्तक पढ़ूंगा। आप मत पढ़ो, मैं पढ़ता जाऊंगा, आप केवल ध्यान से सुनते रहिएगा, और मैं एक एक शब्द, एक एक पन्ना पलट कर, और जैसे जैसे पढ़ता रहूंगा, आप सुनते जाइएगा, और उसके बाद आप मुझे इसको समझा दीजिएगा। तुकाराम महाराज चुप रहे। ना उन्होंने हाँ कहा, ना ना कहा। और इस ब्राह्मण ने वो पोथी उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही पढ़ना शुरू किया, तुकाराम महाराज ने क्या किया? तुकाराम महाराज ने एक कंबल लिया और फर्श पर लेट गए, और कंबल को यूं तान कर अपने शरीर को ढक लिया। पूरे शरीर को, हाथ को, सर को, पूरे शरीर को उस कंबल से ढककर पहले ही फर्श पे लेट गए, और वहां पर ढक के, ये किसी मंदिर में बैठे थे, तो ढककर वहां पर लेट गए। अब ब्राह्मण को तो लगा कि तुकाराम जो है, वो मेरा सारा ग्रंथ जो है सुन रहे हैं। तो चलो कोई नहीं, लेट गए, थके हुए हैं, बड़े बड़े साधुओं के निराली लीलाएं होती है। तो ये जो ब्राह्मण देव थे, ये पूरा ग्रंथ पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे। तुकाराम ने एक बार भी हाँ, अच्छा रुको, बताता हूँ, अच्छा ये क्या पढ़ रहे हो, दोबारा पढ़ना, कुछ भी नहीं, चुप। तो इसको, जो ये ब्राह्मण थे, इनको थोड़ा सा कुछ संशय आया, डाउट, संदेह हुआ। तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए, ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाली थी पोथी, काफी घंटे बीत गए, उसके बाद उन्होंने धीरे से कंबल ऐसे उनके चेहरे पर से खींच लिया। खींचा तो वो अवाक रह गया, शॉक्ड। अंदर, कंबल के अंदर, तुकाराम महाराज अपनी उंगलियों से उन्होंने कान को बंद कर रखा था, और बंद करके वो पांडुरंग 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 इस प्रकार भगवान का नाम ले रहे थे। तो ये जो ब्राह्मण था, कोई भी और होता तो उसको बहुत क्रोध आता, परंतु ये ब्राह्मण थोड़े संतुलित प्रकार के ब्राह्मण थे, थोड़े समझदार थे शायद, क्योंकि उन्होंने अध्ययन तो किया था, पर शायद अपने जीवन में भी उस अध्ययन को उतारा होगा। तो उन्होंने कहा, तुकाराम महाराज, आप तो, मैं तो आपके पास मार्गदर्शन के लिए आया था, आपसे सलाह लेने आया था, पर आपने तो एक शब्द भी नहीं सुना। आपने तो अपने कानों पर उंगली डाल रखी है, और आप अपने हरि का नाम ही लेते जा रहे हो। तो मतलब मेरा मन बहुत उदास हो गया। मैं इतने घंटों से आपसे समझने की, आपसे सलाह लेने की प्रयत्न कर रहा हूँ। तो व्हाट इज गोइंग ऑन? ऐसे प्रश्न उसके चेहरे पर जैसे प्रश्न चिन्ह लग गया हो। तुकाराम महाराज उठ के बैठे, और तुकाराम महाराज ने कहा, मुस्कुराते हुए बोले, भूदेव, भगवान तो सब जगह है, यत्र तत्र सर्वत्र, सब जगह भगवान है। मोक्ष पाने के लिए आपको कोई भी सिर्फ केवल एक ही कार्य करना होता है, वो है समर्पण, आत्मसमर्पण।
अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करना होता है। यदि आप मोक्ष पाना चाहते हो, लिबरेशन पाना चाहते हो, मुक्ति पाना चाहते हो, तो केवल ये तुकाराम ने जैसा समझा वैसा समझाया कि मोक्ष पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए आपको केवल एक ही कार्य करना होता है। वो है भगवान को टोटल कंप्लीट सरेंडर, आत्मसमर्पण करना है भगवान के चरणों में। फिर वो तुकाराम फिर आगे कहने लगे कि कोई भी ऐसा एक पंथ नहीं है, एक रास्ता नहीं है भगवान की तरफ पहुंचने के लिए, कि आपको जिस पंथ पर, जहां पर आपको भरोसा हो, उस भरोसे, उस पंथ को, उस राह को आप चुनिए। वो राह हमेशा सही में, जो आपके गुरु बताएंगे वो राह सही है, और वो राह आपको भगवान तक ले ही जाएगी। यदि उस राह पर चलने पर, उस आध्यात्मिक प्रथा को अपनाकर और उस पर चलने से यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे भगवान के प्रति मेरी प्रीति नहीं बढ़ रही और मुझे भगवत प्राप्ति नहीं होने वाली, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो रास्ता गलत है या वो आध्यात्मिक जो पथ है वो गलत है। नहीं, इसका अर्थ ये है कि आपकी साधना में कहीं पर कमी रह गई है। आपकी साधना अपर्याप्त है, इट इज इनएडिक्वेट। जो आप साधना कर रहे हो उसमें कमी रह गई है, और आपकी साधना भी गलत नहीं है। ना ही वो राह गलत है, ना ही वो साधना गलत है। केवल क्या कमी है? आपकी साधना में कुछ कमी रह गई है, इसीलिए आपको वो अधूरापन महसूस हो रहा है, इसीलिए आपको वो तृप्ति नहीं महसूस हो रही है। तो इसीलिए जो आपके सदगुरु का बताया हुआ पथ है, उसी पथ पर चलिए। सदगुरु के पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। भगवान को अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दीजिए। मुझे केवल नाम स्मरण पर भरोसा है। तो तुकाराम महाराज कहते हैं, मुझे भरोसा किस पर है? मुझे केवल नाम के जो भक्ति है, नाम का जो पावर है, नाम की शक्ति और नाम स्मरण पर भरोसा है। और इसीलिए मैं केवल अपने भगवान का नाम ही जप करता रहता हूँ। मैं अपने भगवान पांडुरंग का नाम जप करने के लिए एक क्षण भी नहीं जाया वेस्ट करता हूँ। इसीलिए कंबल ओढ़कर मैं अपने भगवान का, अपने प्रभु का नाम जप करने लग गया, क्योंकि मेरे गुरुओं ने और मेरे आचार्यों ने मुझे यही सिखाया है। आप भूदेव मुझसे ज्यादा ज्ञानी है, आप ज्यादा विद्वान है, मैं आपको क्या ही शिक्षा दे सकता हूँ। ये सब सुनकर जो थे ब्राह्मण बहुत तृप्त हो गए। अब इसको थोड़ा सा अगर हम एनालाइज करेंगे तो आप समझिए कि यदि मुझे बंबई से दिल्ली जाना है, तो बंबई से दिल्ली जाने के लिए मैं कार में भी जा सकती हूँ, टैक्सी में, बाय रोड। मैं एयर से भी जा सकती हूँ, बाय प्लेन से जा सकती हूँ। मैं बैलगाड़ी में भी जा सकती हूँ, मैं साइकिल से भी जा सकती हूँ। मैं तीन तीन चार तरह के वाहन बदली करके भी जा सकती हूँ। सो देर आर लॉट्स ऑफ वेज टू गो। आई कैन टेक अ वाया रूट ऑल्सो, कि मैं गुजरात जाऊं, जयपुर जाऊं, यहाँ से घूमते हुए करके आई कैन डू इट। लेकिन अगर मुझे पता है कि मेरा फाइनल डेस्टिनेशन वो है, तो अगर टाइम ज्यादा लग रहा है कहीं पहुंचने में, तो प्रॉब्लम कहां पर है? रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रास्ते सारे सही है। प्रॉब्लम मेरी चॉइस में है कि मैंने कौन सा चॉइस लिया है। ये चॉइस लिया है बाय एयर जाने का, या बाय रोड जाने का, या बाय वाटरवेज जाने का, या बैलगाड़ी में बैठ के जाने का। तो उसके लिए मैं किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकती हूँ। यदि मुझे बैलगाड़ी में बैठ कर जाना है और फिर रोते रोते गड्ढों कर, मतलब जो पॉट होल्स आजकल बरसात में सब जगह फैल गए हैं, अगर मुझे गड्ढों के ऊपर से अपनी बैलगाड़ी हाँकते हुए धीरे धीरे बैल को चारा देना है, बैल को खाना खिलाते हुए और कई दिनों तक मुझे लगा के दिल्ली जाना है, तो दैट इज माय प्रॉब्लम। गुरु तो हमें मार्गदर्शन करते ही हैं, हमें बताते ही हैं। ये हम हैं जो हमारी गृहस्थी में, हमारे रोज की उलझनों में उलझ जाते हैं, और हमारा जो रास्ता है वो लंबा हो जाता है। बट डू नॉट डिस्पेयर, इट डज नॉट मीन कि रास्ता लंबा है तो रास्ता गलत है। यहाँ पर यही चीज उन्होंने कही है, हमारी साधना में कमी हो जाती है, वो कहीं पर अपर्याप्त। तो पद्धति गलत नहीं है, केवल हमारी साधना is also not galat. Sadhana is inadequate. It's not full, मतलब complete नहीं है। तो हमें थोड़ा सा और प्रयत्न करना पड़ेगा, थोड़ा सा और। ये सब सुनने के बाद
और जब वो सरेंडर की बात कर रहे हैं, तो कृष्ण भगवान जी ने तो सीधा सिंपल बताया है भगवत गीता के अंदर, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब धर्मों को त्याग कर, छोड़कर केवल आप मेरी शरण में आओ। सिंपल, सीधा, सरल उपाय उद्धार का दिया हुआ है उन्होंने, कि भगवत प्रेम, भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम प्राप्त करने का केवल एक सिंपल तरीका है, माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरी शरण में आओ। तो ये सारे धर्म, ये सारे जो जितने जेंडर, कास्ट, एज, ये सब तो हमारी सोच है और हमारे बनाए हुए हैं। ये कृष्ण भगवान के या भगवान के बनाए हुए इसमें से कुछ भी नहीं है। हाँ, भगवान ने हमें शरीर दिया होगा स्त्री का, तो हमें कभी लगता होगा कि अरे हमारे में कमियां हैं स्त्री की, बट फिर वही प्रेम तो गोपियों में भी था। गोपियां भी स्त्री थी, और गोपियों ने भी उस स्त्री होते हुए सारे जगत को दिखा दिया कि सर्वोच्च प्रेम जो है वो गोपियों के अंदर है। कृष्ण भगवान जी ने अपने सबसे प्रिय सखा उद्धव को भी गोपियों से सिखाने सीखने के लिए भेजा था कि जाओ उद्धव, तुम वहां जाके, मतलब वेरी सटली ही हैड सेंट हिम, कि जब वहां जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि स्त्री होना कोई, तुम्हें अपने प्रेम के ऊपर इतना घमंड है, इतना ईगो है, इतना अहंकार है, प्रेम क्या होता है ये गोपियों से सीखो। तो जब ब्राह्मण देव ने ये सारी जो सुन लिया तुकाराम से, तो उनको तब हृदय में तृप्ति हो गई। उन्होंने चरण पकड़ लिए तुकाराम महाराज के, और उन्होंने कहा कि तुकाराम, आपने आज सही में मुझे गुरु उपदेश के प्रमाण, उन्होंने आपने मुझे उपदेश दिया है। आप भी मेरे एक शिक्षा गुरु हो, इसलिए मैं आपके चरण पकड़ता हूँ। इस प्रकार वो अपने गांव को, सारे उसके संशय जो डाउट्स थे वो सब क्लियर हो गए, और उसके बाद वो अपने गांव को वापस लौट आया। तुकाराम महाराज का जो यहाँ से तिरोभाव हुआ, यहाँ से जब वो इस जगत को छोड़कर गए, तो कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि तुकाराम एक ऐसे एकमात्र संत थे जो कि सदेह अपने इसी मानव देह के अंदर वो वैकुंठवासी हुए। तो 2 प्रकार की इसकी चर्चाएँ अलग-अलग जगह पर आई हैं। कुछ ऐसा कहा गया है कि जिस दिन उनको जाना था, मोस्ट फॉलोअर्स, उनके काफ़ी सारे जो शिष्य हैं, वो यही बिलीव करते हैं कि वो सदेह गए। तो उन्होंने इंद्रायणी नदी के पास में जाकर और अपने 14 गिने-चुने खास जो उनके प्रिय शिष्य थे, उनको बुलाया, और वहाँ पर बुलाकर उन्होंने एक-एक का बहुत प्रेम से आलिंगन किया, और आलिंगन कहकर करके उन्होंने कहा कि अब मैं अपने इस देह का त्याग करने वाला हूँ। और उसके बाद कहते हैं कि वो वहां से डिसअपियर हो गए, मतलब उनका जैसे तिरोहित हो गए, ही डिसअपियर्ड फ्रॉम देयर, अंतर्ध्यान जैसे हो गए। लेकिन कई लोगों का ये मानना है, और सारे वारकरी और सारे जो उनके शिष्य हैं वो आज यही मानते हैं कि वहीं इंद्रायणी नदी के पास में एक विमान उतरा, आकाश से एक विमान आया, और विमान के ऊपर तुकाराम बैठकर और अपने अभंग गाते हुए सदेह अपने देह के साथ वैकुंठ लोक को चले गए। और वो क्या वो जो गा रहे थे वो भजन, वो लास्ट उनका जो अभंग था, वो इसी प्रकार है, आम्ही जातो आमुच्या गावा, आमचा राम राम घ्यावा, आम्ही जातो आमुच्या गावा, आमचा राम राम घ्यावा, रामकृष्ण मुखी बोला, तुका जातो वैकुंठाला। बीच में और कुछ कुछ है, मैंने फर्स्ट और लास्ट लाइन लिया है सिर्फ मराठी का। रामकृष्ण मुखी बोला, रामकृष्ण मुखी बोला, तुका जातो वैकुंठाला। पांडुरंग 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 पांडुरंग, पांडुरंग हरी पांडुरंग हरी। इस प्रकार पांडुरंग को याद करते हुए तुकाराम अपने इसी देह के साथ में, और वो विमान के ऊपर बैठे और सदेह उन्होंने वैकुंठवास किया है, ऐसा कहा जाता है। अब छोटी-छोटी 1, 2, 3 चीज़ें, कुछ बातें मैं आपको बताऊँगी कि तुकाराम उतना इतना उदार हृदय, क्योंकि सबको अपना सब बाँट देते थे, सर्वस्व जितना उनके पास मटेरियल पोज़ेशंस था, एक अपने अभंग को छोड़कर सारा जितना उनके पास रुपया, पैसा, धन, दौलत, मोहरे, अशर्फियाँ जो आता था, सोने के सिक्के, सब उन्होंने वो बाँट देते थे। हमने तो गन्ने-वन्ने सब बाँट देते थे। उनका एक खास परम मित्र थे, और वो थे अंगद शाह बाबा। ये एक मुसलमान पीर थे जो कि देहू में ही निवास करते थे।
सूफी पीर थे ये, और सूफी संत थे अंगद शाह बाबा। उनके साथ इनका इतना स्नेह था कि आज भी जब देहू में इनकी पालकी निकलती है, तो पालकी देहू से निकलते हुए पंढरपुर जाती है, तो देहू से सबसे पहले वो हजरत सैयद अंगद शाह बाबा के मजार पर वो पालकी रोकी जाती। तो इतना उदार हृदय था, बिकॉज ही एक्चुअली अंडरस्टूड कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़कर माम एकम शरणम व्रज, कृष्ण की वाणी है। जब कृष्ण स्वयं भगवत गीता में कह रहे हैं, तो जो संत इस बात को समझ सकता है, वो ही असली में संत कहलाता है। इसीलिए वे इतने प्रसिद्ध हैं, इसीलिए हर आषाढ़ में सारे के सारे इतने वारकरी और इतने कंवड़िया सब लेकर चलते हैं, उनकी पालकी निकालते हैं और देहू से, आलंदी से पंढरपुर सब संतों को उनके पादुकाओं को रखकर लेके जाते हैं। उनके जो सबसे छोटे बेटे थे नारायण, तो नारायण ने 1723 इन द ईयर 1723 उन्होंने एक बहुत भव्य आलीशान मंदिर बनवाया है अपने पिता की स्मृति में। और ये मंदिर आज तक देहू में, सॉरी, इंद्रायणी नदी के पास में, वहां पर देहू में ही वहां पर ये मंदिर है। और इस मंदिर की खास बात क्या है, कि खासियत ये है कि इस मंदिर की दीवारों पर तुकाराम के लिखे हुए सारे अभंग इंस्क्राइब्ड है, लिखे हुए। सब के सब अभंग, जो जितने बहुत सारे अभंग, उनकी पूरी जो मंदिर की दीवारों पर ये अभंग खुदे हुए हैं वहां पर, दे हैव बीन इंस्क्राइब्ड। उसी मंदिर में एक वृक्ष है जो अश्वत्थ वृक्ष के नाम से कहा जाता है। एक बहुत बड़ा आलीशान, से मैं गई नहीं हूँ देहू, तो ये सब जो मैंने सुना और पढ़ा कि एक अश्वत्थ वृक्ष है उस मंदिर के ही प्रांगण में। और कहते हैं कि जिस दिन, हर साल जिस दिन तुकाराम महाराज उनका देहावसान हुआ, जिस दिन उनका स्वर्गवास हुआ, उस दिन वो जो वृक्ष है वो कांपने लगता है, इट स्टार्ट शिवरिंग। और अब उसी के दर्शन करने के लिए बहुत फिर भीड़ लगती है वहां पर, सेवरल थाउजेंड्स, हजारों की तादाद में वहां पर जो तुकाराम के जो भक्त हैं। अब तुकाराम के भक्त नहीं हुए, वो कृष्ण के, पांडुरंग के भक्त हैं। वो तुकाराम के शिष्य हैं, क्योंकि वो तुकाराम को अपना गुरु गुरु मानते हैं। तो ये थी तुकाराम महाराज की अद्भुत कहानी। कभी-कभी ऐसे लगता है कि केवल 500 साल पहले यदि कोई व्यक्ति, कोई इतने गरीब घर में पैदा होकर, और वो इस प्रकार हरि के नाम को ले सकता है इतना सीरियसली, और हरि भक्ति को ले सकता है, तो हम भी प्रयत्न तो कर ही सकते हैं। एक छोटा सा प्रयत्न, एक छोटी सी शुरुआत, सिंपल, जैसा कि उन्होंने कहा है कि हरि नाम, नाम स्मरण में इतनी शक्ति है। और आप देखेंगे कि हर एक, एक्चुअली मुझे जाति बोलना ही अच्छा नहीं लगता, आई डोंट लाइक टू यूज दैट वर्ड जाति या कम्युनिटी, बट क्या करें, हर एक संप्रदाय, अगर आप क्रिश्चियंस को ले लीजिए या मुस्लिम्स को, मुसलमानों को, सबके हाथ में एक, कोई किसी ना किसी तरह की आप माला देखेंगे, रोजरी होती है, हरे रंग के मोती होते हैं, कोई सफेद रंग के मोती होते हैं, कोई तुलसी माला, तो हर एक, कोई रुद्राक्ष। तो ये जो चैंट कर रहा है, भगवान का नाम लेने की जो प्रथा है, ये हर एक जो संस्कृति कहूंगी, आई वुड रादर यूज द वर्ड संस्कृति, क्योंकि ये हमें संस्कारों में मिले हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों से, दादा परदादाओं से, और फिर उनके गुरुओं से, सब के सब जितने, सब, अगर आप कुरान है या बाइबल है, सब जगह एक चीज तो वो कॉमन है ही, और वो है नाम स्मरण। केवल भगवान का नाम लेना, दैट इज द एसेंस। आप अपने भगवान का, अपने इष्ट का नाम लीजिए, बस। केवल यही कहते हैं हमारे ग्रंथ। और दूसरा, दूसरों के ग्रंथों का, दूसरों के धर्मों का आदर कीजिए। जो जिस धर्म में चल रहा है, जो जिस पंथ पर चल रहा है, जिस पथ पर चल रहा है, जिस राह पर चल रहा है, उस पथ का आदर कीजिए, सम्मान कीजिए। फोकस ऑन योर सेल्फ, अपनी राह पर, अपने जो रास्ते पर आप फोकस कीजिए, अपने जीवन पर फोकस कीजिए। डू नॉट इंटरफियर विद अदर्स। इट इज वेरी सैड व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। जगह जगह पर धर्म के नाम पर बहुत ज्यादा राइट्स हो जाते हैं। इट्स नॉट राइट, बहुत सैड है। और अब अगर ये समझ में आ जाता है, सिंपल सी बात, कि हमें सब धर्मों का, सब हर एक व्यक्ति का आदर करना है, और केवल अपने पथ पर फोकस करना है, और जैसा सिंपली तुकाराम महाराज ने कहा
क्या कहा कि हमारी साधना ही अपर्याप्त है, कोई पथ गलत नहीं है, कोई धर्म गलत नहीं है। और अगर हमें विश्वास है, उनको जैसे नाम स्मरण पर विश्वास था, वैसे ही आप अपने गुरु पर, अपनी पद्धति पर विश्वास रखिए, अपने भगवान पे विश्वास रखिए, वो आपको ज़रूर सही राह ज़रूर दिखाएँगे। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। तुकाराम की कथा से बहुत सारे मोती हम एक-एक, एक-एक करके उनकी कथाओं से चुन के अपने जीवन में ग्रास्प कर सकते हैं और संजो कर अपने हृदय के अंदर उनको रख सकते हैं और उन्हीं मोतियों की शाइन से, उनकी जो चमक से हम अपने हृदय को प्रज्वलित कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगले सत्र में फिर से मुलाकात होगी। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।